नमस्ते, प्रणाम सभी को। स्वाध्याय यात्रा चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं सागर सोनी। शुरुआत मंगलाचरण से और तत्पश्चात प्रस्तुति को आगे बढ़ाएंगे। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैधकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आज की प्रस्तुति में समाधिपाद के सूत्र क्रमांक 2 का अध्ययन करना है और सूत्र है योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। सूत्रार्थ है कि चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। राजयोग में सूत्रार्थ इस प्रकार से दिया है, चित्त को विभिन्न आकारों में परिणत होने से रोकना ही योग है। यह सूत्र योग की परिभाषा है और इस सूत्र की व्याख्या करने के लिए हमें 3 प्रश्नों पर विचार करना होगा। 1, चित्त क्या है, 2, वृत्ति क्या है और 3, चित्त वृत्तियों का निरोध क्या है। शुरुआत चित्त को समझने से करेंगे। चित्त क्या है, इस प्रश्न के अंतर्गत हमें निम्न बातों का विचार करना पड़ेगा। 1, चित्त शब्द का अर्थ, 2, चित्त का उपादान, 3, चित्त प्रणाली, 4, चित्त का कार्य, 5, चित्त का मूल प्रयोजन, 6, चित्त का आत्मा के साथ संबंध, 7, चित्त के पर्यायवाची नाम और 8, चित्त कार्य कैसे करता है। इतनी स्पष्टता हमें करनी होगी। पहले चित्त शब्द का अर्थ। योग दर्शन अध्ययन का क्या महत्व है, इस प्रस्तुति में हमने देखा था कि योग दर्शन के अधिकांश सूत्र के केंद्र में चित्त है और लगभग 21 सूत्र तो ऐसे हैं जिसमें चित्त शब्द का महर्षि पतंजलि ने प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया है। चित्त क्या है ये समझने के लिए यही एक अच्छा रास्ता है कि हम योग दर्शन के सूत्रों के माध्यम से ही समझने का प्रयास करें कि महर्षि पतंजलि चित्त किसे कहते हैं। योग दर्शन के कैवल्यपाद यानी चौथे चैप्टर में 19 नंबर का सूत्र है न तत्स्वाभासम दृश्यत्वात्। इसका अर्थ है चित्त दृश्य होने के कारण स्वयं प्रकाशित नहीं है। इस अर्थ में 2 बातें हैं, एक चित्त दृश्य है और दूसरा स्वयं प्रकाशित नहीं है। चित्त दृश्य है तो दृश्य से क्या तात्पर्य है, इसकी विशेष समझ हम आगे इसी वीडियो में लेंगे। पहले हम चित्त शब्द का अर्थ जानने के लिए इस बात पर विचार करेंगे कि स्वयं प्रकाशित नहीं है, इसका अर्थ क्या है। स्वयं प्रकाशित नहीं है इसका अर्थ यह है कि वो प्रकाशित तो है मगर वो किसी अन्य के द्वारा प्रकाशित है। तो ये अन्य कौन है, तो अन्य के रूप में पुरुष यानी आत्मा है। तो चित्त जो है वो आत्मा के द्वारा प्रकाशित किया गया एक पदार्थ है। अब चित्त और आत्मा के बीच में जो संबंध है या आत्मा के द्वारा चित्त किस प्रकार से प्रकाशित होता है, ये समझने के लिए सबसे अच्छा दृष्टांत है चंद्रमा और सूर्य के बीच का संबंध। हम सब जानते हैं कि सूर्य स्वयं प्रकाशित है और सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ता है तो चंद्रमा उसको रिफ्लेक्ट करता है और चंद्रमा का वह रिफ्लेक्शन ही हमें यह बोध करवाता है कि चंद्र प्रकाशित है, मगर वास्तव में चंद्र प्रकाशित नहीं है। तो जिस प्रकार से चंद्रमा और सूर्य का संबंध है, उसी प्रकार से चित्त और आत्मा का संबंध है। चित्त और आत्मा का गहरा संबंध है। आत्मा चेतन है
और ज्ञान रूप है। अब चित्त उसके बहुत नजदीक है, इसलिए चित्त भी ज्ञान रूप और चेतन जैसा लगता है। तो चित्त का ये चेतन जैसा लगना, इस भाव को ही चित्त शब्द के द्वारा व्यक्त किया गया है। तो चित्त शब्द का अर्थ होता है अन्य के द्वारा प्रकाशित किया गया। दूसरा, चित्त का उपादान क्या है? उपादान का अर्थ है किसी कार्य, परिणाम, वस्तु या पदार्थ को उत्पन्न करने वाली मूल सामग्री। जैसे घड़े का उपादान मिट्टी है और पेड़ का उपादान बीज है, वैसे ही चित्त का उपादान प्रकृति है। अभी हमने देखा कि चित्त एक दृश्य है और हमने ये भी समझा या समझने का प्रयास किया कि चित्त को योग दर्शन के सूत्र के द्वारा ही हम समझेंगे। तो साधनपाद के 18 नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूत इंद्रिय आत्मकम भोग अपवर्गार्थ दृश्यम। अर्थात प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत और इंद्रिय जिसका स्वरूप है, और आत्मा के लिए भोग और अपवर्ग जिसका प्रयोजन है, वह दृश्य है। प्रकाश का अर्थ है सत्वगुण, क्रिया का अर्थ है रजोगुण और स्थिति का अर्थ है तमोगुण। तो इस सूत्र का संक्षेप में अर्थ होता है सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण, और जो कुछ इससे निर्मित हुआ है वह दृश्य है। तो आगे हमने देखा कि चित्त दृश्य होने के कारण स्वयं प्रकाशित नहीं है। अब दृश्य है तो दृश्य सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण से बना है। तो चित्त का उपादान है मूल प्रकृति, यानी सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुणों से युक्त प्रकृति। अब हम समझेंगे चित्त प्रणाली। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र या मॉडर्न मेडिकल साइंस में हम ये कहते हैं कि बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। तो जिस तरह से हमारा शरीर भिन्न भिन्न प्रकार की प्रणाली से बना हुआ है, और ये सब प्रणाली अपने आप में एक निश्चित ऑर्गनों का समूह है। हर ऑर्गन अपने आप में एक निश्चित कार्य को संपादित करता है, और सभी ऑर्गनों का मिला जुला एक निश्चित परिणाम होता है, वो सिस्टम के द्वारा व्यक्त होता है। तो जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रणाली या सिस्टम्स काम करते हैं, वैसी तरह से योग विज्ञान के अनुसार चित्त एक प्रणाली है, और इस प्रणाली के 4 अंग हैं। वो 4 अंग है ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार। यानी ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार की संयुक्त रूप में जो कार्य करने की क्षमता है, जो संयुक्त रूप में से कार्य करता है, उसको कहते हैं चित्त। ये 4 तत्वों का समूह हुआ। अब हमें समझना है कि चित्त प्रणाली का कार्य क्या है। तो प्रणाली के रूप में तो ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार ये साथ में मिलकर कार्य करती है। अब ये कार्य क्या करते हैं? तो इसके 2 मुख्य कार्य हैं। एक है व्यक्ति को अनुभव करवाना, बोध करवाना या फिर ज्ञान करवाना, और दूसरा है ये जो भी अनुभव होते हैं उसको स्मृति के रूप में संग्रह करना। तो चित्त के 2 मुख्य कार्य हैं, एक बोध करवाना और दूसरा स्मृतियों का संग्रह करना। अब हम ये समझेंगे कि चित्त का मूल प्रयोजन क्या है किस लिए। तो कार्य के रूप में तो वो मनुष्य को बोध करवाता है और अनुभवों को संग्रह करता है स्मृति के रूप में, मगर ये है किस लिए? ये सब कुछ लास्ट में किस प्रयोजन को सिद्ध करता है? जब ये प्रश्न होता है तो चित्त का मूल प्रयोजन है जीवात्मा को भोग और मोक्ष प्राप्त करवाना, और ये सूत्र 2.18 में आता भी है। और हमने देखा था कि प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूत इंद्रिय आत्मकम भोग अपवर्गार्थ दृश्यम। अपवर्ग का अर्थ होता है मोक्ष, तो भोग और मोक्ष ये दृश्य का प्रयोजन है, और चित्त दृश्य है तो चित्त का मूल प्रयोजन है जीवात्मा को भोग और मोक्ष की प्राप्ति करवाना। अब चित्त का अगर मूल प्रयोजन जीवात्मा को भोग और मोक्ष पर प्राप्त करवाना है, तो चित्त का आत्मा के साथ संबंध किस प्रकार से है, हमें यह जानना है।
तो योग दर्शन में चित्त और आत्मा अर्थात पुरुष के बीच का जो संबंध है वह स्व स्वामी भाव संबंध कहा गया है। ये दृश्य और दृष्टा का भाव संबंध भी कहा गया है। इसे भोज्य और भोक्ता संबंध भी कहते हैं। चित्त के ऊपर जो सूत्र हैं योग दर्शन के, वो उसका भाष्य और भाष्य के ऊपर लिखी गई अनेक टीकाएं, ये जब हम पढ़ते हैं तो चित्त के कुछ पर्यायवाची नाम भी आते हैं। तो चित्त के पर्यायवाची नाम क्या है? उसमें दो मुख्य नाम है। एक है चित्त सत्व। पंडित वाचस्पति मिश्रा ने तत्व वैशारदी में ये लिखा है कि चित्त रूपेण परिणतम सत्वम चित्त सत्वम, अर्थात चित्त रूप में जो परिणत हुआ है वह सत्व ही चित्त सत्व है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि चित्त ऑफ कोर्स सत्व रजस और तमस ये तीन गुणों से बना हुआ एक द्रव्य है, मगर उसमें सत्व गुण की प्रधानता है। इसीलिए वाचस्पति मिश्रा इससे कहते हैं चित्त सत्व। इसी प्रकार से योग भाष्य में व्यास जी चित्त को बुद्धि सत्व भी कहते हैं। अब हमें ये जानना है कि चित्त कार्य कैसे करता है। ये तो हमने जाना कि चित्त मनुष्य को बोध करवाने का कार्य करता है, स्मृतियों का संग्रह करता है। इसका मूल प्रयोजन जीवात्मा की मुक्ति और भोग को प्राप्त करवाने के लिए है। मगर ये कार्य प्रणाली किस तरह से होती है? अगर ये अनुभव करवाने का कार्य करता है तो ये अनुभव क्रिया कैसे घटित होती है, अब हमें उसको जानने का या समझने का प्रयास करना है। मनुष्य पंचेंद्रिय प्राणी है और हमारे अनुभव कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे कि अनुभव यह है कि मैंने लता जी का गाना सुना। दूसरा, मैंने ठंडे पानी से स्नान किया। तीसरा, मैंने पेड़ देखा। चौथा, मैंने खट्टा आम खाया। पांचवा, मुझे गुलाब की खुशबू आ रही है। और छठा अनुभव है, मैं सोच रहा हूं या मुझे विचार आ रहा है। तो ये हमारे अनुभव है। मनुष्य पंचेंद्रिय प्राणी है, तो ये 5 इंद्रियों से वो अनुभव करता है। जैसे कि गाना सुनना है वो कानों के द्वारा होता है। ठंडे पानी के स्पर्श का अनुभव त्वचा से हम करते हैं। पेड़ का जो देखना क्रिया है वो आंखों के द्वारा होती है। आम अगर खट्टा है तो ये रस की समझ हमें जिह्वा से होती है। गुलाब की खुशबू का अनुभव हम नासिका से करते हैं। और हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उसके लिए हम सबको पता है कि ये मन का कार्य है। अब जब हम कुछ सुन रहे हैं तो हम शब्द को ग्रहण करते हैं। अगर ठंडे पानी से स्नान करना ये त्वचा अनुभव करवाती है तो वास्तव में वो स्पर्श का अनुभव है। देखना अगर एक क्रिया है और वो आंखें द्वारा घटित होती है तो वो वास्तव में आंखें रूप का ग्रहण करती है। जिह्वा ये टेस्ट का अनुभव करती है कि कोई टेस्ट खट्टा है या मीठा है, तो वो रस नामक तन्मात्रा कही गई है। और अगर नासिका किसी फूल की खुशबू का अनुभव कर रही है तो उसे गंध कहते हैं। गंध 2 प्रकार की होती है, सुगंध और दुर्गंध। मूल रूप से उसे गंध कहते हैं। तो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इसे योग की भाषा में, योग विज्ञान की भाषा में तन्मात्रा कहते हैं। इन तन्मात्राओं को जो ग्रहण करता है उसको इंद्रिय कहते हैं। तो शब्द तन्मात्रा को ग्रहण करने वाली इंद्रिय कर्ण है, उसको कर्णेंद्रिय कहते हैं। स्पर्श तन्मात्रा को ग्रहण करने वाली इंद्रिय त्वग है, उसको त्वगेंद्रिय कहते हैं। रूप तन्मात्रा को ग्रहण करने वाली इंद्रिय है, उसे दर्शन इंद्रिय कहते हैं। रस तन्मात्रा को ग्रहण करने वाली इंद्रिय को रसना इंद्रिय कहते हैं। और गंध तन्मात्रा को ग्रहण करने वाली इंद्रिय को घ्राणेंद्रिय कहते हैं। अब आप तालिका में ये भी देख रहे हैं कि महाभूत के रूप में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये लिखा गया है। आकाश महाभूत जो है वो शब्द तन्मात्राओं से बनता है, यानी जब शब्द तन्मात्राएं गठित होती है तो वो आकाश का स्वरूप धारण करती है। आकाश महाभूत में जब स्पर्श तन्मात्रा भी जुड़ जाती है तो वो वायु महाभूत कहलाती है।
वायु महाभूत में जब रूप तन्मात्रा जुड़ जाती है तो वो अग्नि महाभूत में परिवर्तित हो जाती है। अग्नि महाभूत के साथ जब रस तन्मात्रा जुड़ती है तो वो महाभूत जल बन जाता है, और जल में जब गंध तन्मात्रा जुड़ती है तो वो पृथ्वी महाभूत में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी वो क्रम से उत्पन्न होते हैं। आकाश में सिर्फ शब्द तन्मात्रा होती है, वायु में शब्द और स्पर्श दोनों होते हैं, अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप तीनों तन्मात्राएं होती है, जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस 4 तन्मात्राएं होती हैं, और पृथ्वी महाभूत में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 तन्मात्राएं होती हैं। ये समझ लेना, ये जान लेना, ये हमें आगे के सूत्रों में उपयोगी होगा। तो हमने ये देखा कि हम अलग अलग प्रकार के अनुभव करते हैं, और हमारे अनुभव क्रिया जो है वो मुख्य रूप से 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन के द्वारा घटित होती है। अब ये जो अनुभव हमें होते हैं उसका सूक्ष्म विश्लेषण करना आवश्यक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। तो इसलिए हमें जानना आवश्यक है, अति आवश्यक है कि चित्त की जो अनुभव करवाने की क्षमता है, या जो चित्त हमें अनुभव करवाता है, वो किस प्रकार से घटित होता है। सबसे पहले हम किसी एक उदाहरण के द्वारा देखेंगे। उदाहरण के रूप में लेते हैं चक्षु इंद्रिय के अनुभव को, यानी मैंने पेड़ देखा। हम आंखों से पेड़ को देखते हैं, यानी कि बाह्य विषय को ग्रहण करते हैं। ये क्रिया में ऐसा होता है कि जो पेड़ है वो अपने आप में रूप तन्मात्राओं को प्रवाहित करता रहता है। तो पेड़ की उस रूप तन्मात्राओं को ग्रहण करने की क्षमता हमारी आंखों के पास है, इसलिए आंखें पेड़ को या पेड़ की रूप तन्मात्राओं को ग्रहण करती है। तो ये पहला चरण हुआ। अब आंखों ने जो पेड़ की तन्मात्राओं को, पेड़ की रूप तन्मात्राओं को ग्रहण किया है, उस रूप तन्मात्राओं को आंखों से मस्तिष्क के अंदर एक केंद्र है वहां तक पहुंचाने का काम मन करता है। तो ये दूसरा चरण हुआ। पहले आंखों के द्वारा बाह्य विषय को ग्रहण करना, फिर उस ग्रहण किए हुए विषय की संवेदना को मन के द्वारा मस्तिष्क में स्थित एक केंद्र है जिसे ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, वहां तक पहुंचाना। तत्पश्चात तीसरे चरण में मन संवेदना को मस्तिष्क में स्थित बुद्धि के सामने प्रस्तुत करता है। अब ये बुद्धि के रूप में हमारे पुराने सभी अनुभव संग्रहित होते हैं, तो मन इस संवेदनाओं को वहां बुद्धि के सामने प्रस्तुत करता है, और तब बुद्धि प्रतिकार के रूप में विषयाकार होती है, यानी जो बुद्धि है वो जो संवेदना है उसके साथ एकरूप हो जाती है। तो बुद्धि का विषयाकार होना, इसी को कहते हैं निश्चय, आइडेंटिफिकेशन। विषयाकार बुद्धि अंत में आत्मा के सामने प्रस्तुत होती है, और आत्मा मैं भाव से इस निश्चित संवेदना का अनुभव करता है, और उसी अनुभव को कहते हैं कि मैंने पेड़ देखा। हम सामान्य भाषा में मैंने पेड़ देखा इस शब्द का प्रयोग नहीं भी करते हैं, मगर हमारे बोध में ऐसा होता है कि जो कुछ हम देख रहे हैं वो पेड़ है। तो इस तरह से ये पूरी अनुभव की या बोध की क्रिया घटती है, जिसमें पहले आंखें बाह्य विषय को ग्रहण करती है, फिर मन संवेदना को ज्ञानेंद्रिय के पास लेके जाता है, ज्ञानेंद्रिय के पास ले जाने के बाद मन ही उस संवेदना को बुद्धि के सामने प्रस्तुत करता है। बुद्धि उसके बाद विषयाकार हो जाती है, और उसके विषयाकार होने को ही निश्चय कहते हैं, और उसी के साथ अहम भाव की उत्पत्ति भी हो जाती है, जिसे हमने प्रणाली के रूप में देखा था अहंकार। फिर ये विषयाकार बुद्धि आत्मा के सामने प्रस्तुत होती है, और आत्मा में मैं भाव से इस निश्चित संवेदना का अनुभव होता है। अगर हमारी बुद्धि में पुराने अनुभवों में, स्मृति में जो हमने देखा है उसका बोध है, यानी हम जानते हैं,
तो स्पष्ट रूप से उत्तर आता है कि ये पेड़ है। मगर हमने ऐसी चीज देखी है जिसका कोई पुराना अनुभव नहीं है, कोई पुरानी स्मृति नहीं है, तो प्रश्न उठ जाता है कि ये क्या है। तो दोनों ही किस्सों के अंदर हमारी संवेदना अंत तक पहुंचती है आत्मा के पास, और वहां पर या तो निर्णय होता है कि ये देखा या अनुभव किया, या फिर ये क्या है। इस प्रकार से एक अनुभव क्रिया घटती है, और ये अनुभव क्रिया अत्यंत स्पीड से घटती है। इसके अलग अलग चरणों को सूक्ष्म रूप से अनुभव करना हमारे लिए संभव नहीं होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि चित्त का मुख्य कार्य है व्यक्ति को बोध करवाना, एक प्रणाली के रूप में यह कार्य करती है, और फिर जो बोध होता है उसको स्मृति के रूप में संग्रह करना। तो चित्त क्या है, इस प्रश्न को अगर हम उपसंहार के रूप में देखें तो यह कुछ इस प्रकार से होगा। एक, चित्त सत्व, रजस और तम गुणों से युक्त प्राकृतिक जड़ द्रव्य है। दो, ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार संयुक्त रूप में चित्त कहलाता है। तीन, चित्त का कार्य मनुष्य को बोध करवाना और स्मृति का संग्रह करना है। और चार, आत्मा के भोग और मोक्ष के लिए कार्य करना, यह चित्त का मूल प्रयोजन है। अब आज का प्रश्न। आज के प्रश्न का गहरा संबंध योगः चित्तवृत्ति निरोध इस सूत्र की व्यावहारिक उपयोगिता के साथ जुड़ा हुआ है। ज्यादातर मनुष्यों का यह अनुभव होता है कि कौन सी आदतें सही हैं और कौन सी आदतें गलत, ये जानते हुए भी सही आदतों को अपना नहीं सकते और गलत आदतों को छोड़ नहीं पाते। तो प्रश्न ये है कि संकल्प या रिजोल्यूशंस टूट जाने के पीछे का वास्तविक कारण क्या है। और दूसरा प्रश्न यह है कि योग दर्शन के कौन से सूत्र के आधार पर चित्त का पर्यायवाची नाम बुद्धि सत्व के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। अगली प्रस्तुति में चित्त वृत्ति क्या है और चित्त वृत्तियों का निरोध क्या है, इस पर स्वाध्याय होगा, और सूत्र नंबर 2 को हम पूरा करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।